आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रजत अंसारी। आज कोरोना को लेकर आज बड़ी एक कशमकश का माहौल है। एक तरफ प्रशासन कह रहा है आपको लेना ही पड़ेगा और कुछ लोग आगे भी आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी भी जनता की है जो अभी भी जिनके मन में डर का माहौल है। इसी को दूर करने के लिए एक लड़ाई लड़ने के लिए निर्णायक तौर पर लोक विकास परिषद और तमाम समर्थक लोग आज जिन्होंने नुमाइंदगी की है, निवेदन दिया है। सर, आपका पर शुभ नाम बोलिए। इसके ऊपर आज जनता में भय का माहौल है, डर का माहौल है। करे तो क्या करे, नहीं करे तो क्या करे। देखिए, मैं प्रकाश पोरे, संपादक दैनिक देशोन्नति। ये वैक्सीन को लेकर जो फिलहाल में जो सरकार की जोर जबरदस्ती चल रही है, कायदे के बाह्य काम किया जा रहा है। सरकार लिखित में जवाब देती है कि वैक्सीन लेना ऐच्छिक है और उसके बाद में इस तरीके से काम किए जा रहे हैं कि लोगों का हगना मुतना बंद किया जा रहा है। पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे, राशन नहीं देंगे, इस तरीके से कायदे बाह्य, संविधान बाह्य काम किए जा रहे हैं। और जो औरंगाबाद के जो कलेक्टर है ये प्रोबेशन पे है, तो इसको चाहिए प्रमोशन। तो प्रमोशन मिलने के लिए या उसको ऐसा लगता है कि चलो मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग कर लिया, तो उसको ऐसा लगता है कि चलो मैं प्राइम मिनिस्टर का कोई स्पेशल आदमी हो जाऊंगा। तो वो हिसाब से ये सारे के सारे जो बोलते हैं ना मेंढक, जो फूक की जो बड़ी बातें हो रही है उसकी, तो उनकी जो कार्यकक्षा है वो कार्यकक्षा के बाहर जाके ये इस तरीके से जो आदेश निकाल रहे हैं, जो कि पूरे भारत भर में कहाँ पे भी नहीं है इस तरीके के आदेश। ऐसे जो आदेश निकाले, इसका निषेध करने के लिए और कमिश्नर को उनकी कंप्लेंट करने के लिए हम लोग आज आए थे रास्ते पे। और ये वैक्सीन जो है ये किलर वैक्सीन है। ये वैक्सीन लेके कई लोग मर रहे हैं, इसके रिपोर्ट्स है हमारे पास में, उसका सारी की सारी यादी हमारे पास में है। जिसको भी चाहिए वो ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, अवेकन इंडिया मूवमेंट के। तो ये जनता से भी मैं आह्वान करूँगा कि इनके ये प्रेशर में झांसे में मत आइए। और अगर ये बोलते हैं वैक्सीन लो, तो पहले इन्होंने राइटिंग में देना चाहिए कि वैक्सीन लेने के बाद में अगर हमको कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो इसकी ये जिम्मेवारी लेंगे। और दूसरी बात इसके अंदर मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि ये 5G टेक्नोलॉजी जो लाने की अभी चल रही है, और ये इन्होंने ऑलरेडी सब तरफ ये सिग्नल्स वगैरह बैठा दिए हैं और टावर बैठा दिए हैं, तो उसी का ये दुष्परिणाम ये होने वाला है आगे जाकर कि लोगों के गले सूखेंगे, लोग बीमार गिरेंगे, लोगों की आंखों से पानी आएगा क्योंकि रेडिएशन की लेवल बढ़ जाएगी। तो उसका ये बातें छुपाने के लिए इन्होंने ये कोरोना की नौटंकी करी हुई है। ये पहली बात तो लोगों ने समझना चाहिए। और इस तरीके से अगर चालू हुआ तो लोगों ने जाके देखना चाहिए आजू बाजू में अगर कहाँ 5G के टावर लगे हैं क्या। अगर ऐसे लगे होंगे तो वो जाके लोगों ने तोड़ देना चाहिए। सर, हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे थे कलेक्टर साहब से, तो वो कह रहे थे कि पर्यटन स्थल करके करना चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यटक स्थल बोल रहे थे इसकी आड़ में, इसके नाम पर। देखिए, पर्यटक स्थल और ये सारी जो है ना, ये नौटंकियाँ है, ये सारी बातें जो चल रही है ना, ये पर्यटक पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत भर में इसी तरीके से हर गांव के अंदर ये बातें हो रही है। लोगों के राशन पानी लेने से, तो लोगों का खादा झेरॉक्स देने से, तो रिक्शा में बैठने से, सारी बातें चल रही है। तो ये कोई पर्यटन स्थल के ऊपर ही नहीं हो रहा है, हर जगह के ऊपर पर्यटन स्थल का ये लोग, एक आधा गरीब आदमी अगर राशन लेने जा रहा है और उसको ये बोलते कि तू वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया, तो पर्यटन स्थल का क्या सवाल आ रहा है। ये सारी नौटंकी चल रही है इनकी। सर, आपको लगता है कि कुछ नेता कुछ अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं एक रणनीति के तहत? नहीं, मैं आपको इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि वैसे तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एक में के विरोध में रहती है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया कि आज चांद जो है पूरब से निकला, दूसरी बोलती है नहीं पूरब से नहीं निकला, पश्चिम से निकला। लेकिन आपने देखा है कोरोना के मामले में सारे राजनेता और सारे अधिकारी एक ताल और सुर में बात कर रहे हैं, एक ही ताल सुर में हर वैन बोलते वैक्सीन लो, क्योंकि कमीशन खोरी है। 20 रुपए का ये वैक्सीन अभी 400 रुपए में गवर्नमेंट खरीद रही है। तो सोच लीजिए कि कितना पैसा इसके थ्रू इन्होंने कमाया है। ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको, अदर पुन्ना वाला है ना, ये अभी ये 6 नंबर का अब्जाधीश हो गया पूरे दुनिया का इतने कम समय में। तो कैसे होगा? क्योंकि कोरोना के थ्रू ये इन्होंने ये वैक्सीन बेची है, लोगों को मार रहे हैं। और ये जो पूरे दुनिया में एजेंडा चल रहा है फिलहाल में लोक संख्या घटाने का, यानी डीपॉपुलेशन एजेंडा बोलते हैं इसको। तो डीपॉपुलेशन एजेंडा 800 करोड़ की पब्लिक जो है 100 करोड़ पे इनको लानी है। तो लोगों को बंदूक की गोली से तो मार नहीं सकते। एक जमाने में जनरल डायर ने मारा था लोगों को बंदूक की गोलियों से। तो इस तरीके से अभी ये वो बंदूक की गोली से न मारते हुए लोगों को क्या है तो वैक्सीन दे के मारने का इनका एजेंडा चल रहा है। और ये ओपन हो गई है बात, ये पूरी खुली हो गई है, समझिए ना। फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है, तो फूड सिक्योरिटी के अंदर किसी आदमी का राशन रोक नहीं सकते। देश का राष्ट्रपति भी किसी गरीब का राशन नहीं रोक सकता, चाहे ये भूल गए हैं। इनको पता नहीं है कि ये किस तरीके से कायदे का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये कलेक्टर के ऊपर अगर ये वैक्सीन के कारण कोई मौत होती है तो 302 का मुकदमा दाखिल होना चाहिए। और उसके बाद में ये जो इन्होंने राशन रोका है वो उसके बारे में वो आदमी ने से लिख लेना चाहिए, वो जो दुकानदार है ना, कि भाई मैं तेरे दुकान में राशन लेने आया था, लेकिन चूंकि मैंने वैक्सीन नहीं लिया, तूने मेरा राशन देने से मना कर दिया। क्योंकि कल जाकर वो ये बोलेगा कि नहीं तो आया ही नहीं करके। तो इसलिए जनता ने भी जागरूक रही के जब जाता है उसके बाद में तो वीडियो भी निकालना चाहिए और उसको 2 लाइन का लेटर देना चाहिए कि मैं आया था लेकिन तूने मेरे को राशन नहीं दिया। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है मैं इसमें जिम्मेदार
मीडिया को भी मानता हूँ, जिनको हमने चुन के दिए, आमदार खासदार, कौम के सरदार, धर्म के ठेकेदार, इनको भी मानता हूँ और आवाम को भी मानता हूँ। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, ये आवाम अपने घरों में क्यों बैठी है? क्या आवाम को पता नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून लिखा है, हमारा जो देश है ये संविधान से चलता है, और कानून का उल्लंघन कोई भी करो, वो चाहे कलेक्टर रहो, सीएम रहो या पीएम रहो, यहाँ पे सब एक जैसे है। तो ये कलेक्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके आदेश मानिए मत, इनके आदेश के खिलाफ रोड पर आइए। आपको रोड पे आना है तो आप हमारे पीछे आइए, या आप सामने आइए, हम आपके पीछे आएंगे। यहाँ पर ईगो का कोई मसला नहीं है। जनता परेशान है, जनता की परेशानी दूर होना चाहिए, कलेक्टर की तानाशाही ख़त्म होना चाहिए, सीएम का अज्ञानता, सीएम को कुछ मालूम ही नहीं है, आते ही नहीं हो। एक कलेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो महाराष्ट्र को क्या कंट्रोल करेगा ये सीएम? और वो पीएम फ़ोन पे बात कर देता है कलेक्टर से, और कलेक्टर जैसे कि सर ने कहा कि मेंढक की तरह फूंक जाता है, और फूंक के रात में कुछ प्लान बनाता है और सुबह उसको आदेश पारित कर देता है। तो ये आदेश को जनता ने नहीं मानना चाहिए। जो संवैधानिक है, जो कायदेशीर है, बस उसी बात को हम मानेंगे। बाकी जो भी इलीगल है वो आदेश चाहे कलेक्टर दे, सीएम दे या पीएम दे, जो संविधान से हटके है हम उसको नहीं मानेंगे। धन्यवाद। गरीब आदमी तो ये सोच रहा है सर, अगर मैं नहीं लूंगा तो मुझको राशन नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, पेट्रोल। अब वो गरीब आदमी ने कहाँ जाना सर? अब वो गरीब आदमी जो परेशान हो रहा है ना, उसका पाप तुम्हारे को लगेगा, मेरे को लगेगा, खासदार को लगेगा, आमदार को लगेगा, नगर सेवक को लगेगा, कि जिनको उन्होंने अपने लीडर बनाए थे वो ढूंढ के लीडर कहाँ छुप के बैठ गए। आज जनता परेशान है, इनका पाप लगेगा, ये जनता का पाप है ना। आप मीडिया को, मुझे और ये आमदार खासदारों को लगेगा। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो करेगा सबकी बात, जो करेगा सबकी बात, वही रहेगा हमारे साथ। जब जब मोदी डरता है, कलेक्टर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टरचा करायचं काय? खाली मुंडका वरती वाय. कलेक्टरचा करायचं काय? खाली मुंडका वरती वाय. बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. प्रकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. प्रकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भाई साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे भाई साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भाई साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी.